नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में जो कि है टेक्यू फैकल्टीज़। ये एक इनिशिएटिव है जो कि लिया गया है टेक्यू फैकल्टीज़ के द्वारा गेट क्लासेस के लिए। मेरा नाम राज है और मेरा जो सब्जेक्ट है वो है सेंसर एंड इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन। ये सब्जेक्ट गेट के इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और इस सब्जेक्ट में अब तक हम कवर कर चुके हैं रजिस्टिव ट्रांसड्यूसर, इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर और कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर। इससे पहले जो मेरा लेक्चर हुआ था उस पर मैंने कुछ क्वेश्चंस कराए थे गेट के कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर पे और आज भी हम कुछ क्वेश्चंस कराने जा रहे हैं गेट के ही कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर के। तो स्टार्ट करते हैं गेट के कुछ क्वेश्चंस कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर पे। तो दोस्तों गेट 2008 में कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर पर 2 नंबर का एक क्वेश्चन आया था। अब हम उसको देख लेते हैं। क्या था क्वेश्चन? गेट 2008 2 मार्क्स। ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है सर, टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ फ्रिंजिंग इन ए कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर। चार ऑप्शन दिए थे इसके। चार ऑप्शन क्या थे? पहला, द ट्रांसड्यूसर is shielded and shield is capped at the ground potential. एक ऑप्शन ये दिया था। ठीक है, दूसरा ऑप्शन दिया है a guard ring is provided and it is kept at ग्राउंड पोटेंशियल। ठीक है, ये दूसरा ऑप्शन दिया था। अब तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं। तीसरा ऑप्शन था दी ट्रांसड्यूसर इज शील्डेड। ठीक है, द ट्रांसड्यूसर इज शील्डेड एंड द शील्ड इज kept at the same potential as the moving plate। ठीक है, चौथा ऑप्शन क्या है? चौथा ऑप्शन ये दिया है, a guard ring is provided and it is kept at the same potential, at the same potential। तो हम लोग एक बार क्वेश्चन को और पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ फ्रिंजिंग इन ए कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर। ऑप्शन दिए, द ट्रांसड्यूसर इज शील्डेड एंड शील्ड इज कैप्ड एट द ग्राउंड पोटेंशियल। दूसरा ऑप्शन दिया, अ गार्ड रिंग इज प्रोवाइडेड एंड इट इज कैप्ड एट ग्राउंड पोटेंशियल। तीसरा ऑप्शन दिया, द ट्रांसड्यूसर इज शील्डेड एंड द शील्ड इज कैप्ड एट द सेम पोटेंशियल एज द मूविंग प्लेट। चौथा ऑप्शन दिया है, अ गार्ड रिंग इज प्रोवाइडेड एंड इट इज कैप्ड एट द सेम पोटेंशियल। ठीक है, देखिए अब इस फ्रिंजिंग इफेक्ट को समझ लेते हैं। फ्रिंजिंग इफेक्ट क्या है? ठीक है, तो क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ लिया है और क्वेश्चन में एक चीज आ रही है, यह है फ्रिंजिंग। अभी फ्रिंजिंग क्या होता है? देखिए, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है, और
यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक होता है, ठीक है, और इसमें इस तरीके से कुछ चार्ज होते हैं, ठीक है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो परपेंडिकुलर होती हैं प्लेट के, यानी कुछ इस तरीके से होती हैं, प्लस टू माइनस प्लस टू माइनस प्लस टू माइनस, ठीक है, इस तरीके से होती है। लेकिन एजेस पे ये क्या हो जाता है, एजेस पे कुछ इस तरीके से हो जाता है, ये यानी कह सकते हैं कि एजेस पे ये परपेंडिकुलर नहीं होती और ये राउंडेड शेप में हो जाती हैं, और कुछ इसके कारण कुछ कैपेसिटेंस हमारी लॉस हो जाती है, ठीक है। यानी ये जो इफेक्ट दिख रहा है कहां पर दिख रहा है, एजेस पे दिख रहा है, ओवर द एजेस, ठीक है। इसके कारण हमारा नुकसान क्या हुआ, कुछ कैपेसिटेंस हमारी लॉस हो जाती है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि द करंट इज ट्रेवलिंग थ्रू द डाइलेक्ट्रिक, ठीक है, and the electric field lines will be perpendicular to the plates except the edges where there will be rounding or which is called fringing, ठीक है, उसको क्या कहेंगे, फ्रिंजिंग कहेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि जो गार्ड रिंग इसमें हम देंगे वो ग्राउंड पोटेंशियल पे है, तब हम फ्रिंजिंग का इफेक्ट रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब उस केस में फ्रिंजिंग इफेक्ट मिनिमाइज हो जाएगा, ठीक है। कब, जब हमारा गार्ड रिंग किस पोटेंशियल पे हो, ग्राउंड पोटेंशियल पे हो, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा मिल रहा है, हमारा सेकंड ऑप्शन मिल रहा है, बी, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस पे एक और क्वेश्चन आ चुका है गेट में ही 2004 में 1 मार्क का। और क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि टू अवॉइड द इफेक्ट ऑफ फ्रिंजिंग द पोटेंशियल ऑफ गार्डरिंग ऑफ ए कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर शोन इन फिगर। तो वहां पे फिगर कुछ इस तरीके से दी थी कि यहां पर इन्होंने क्या किया था, एक गार्ड रिंग प्रोवाइड करी थी, ठीक है। ये हमारी मूविंग प्लेट थी और ये फिक्स प्लेट थी, ठीक है। ये मूविंग प्लेट थी और ये फिक्स प्लेट थी। क्वेश्चन ये था टू अवॉइड द इफेक्ट ऑफ फ्रिंजिंग द पोटेंशियल ऑफ द गार्ड रिंग ऑफ ए कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर शोन इन फिगर इज टू बी मेड इक्वल टू, तो आंसर क्या होगा, ग्राउंड पोटेंशियल, ठीक है। तो ऑप्शन में आंसर क्या होगा, ग्राउंड पोटेंशियल, ठीक है। ये फ्रिंजिंग इफेक्ट होता है इस राउंडिंग की वजह से। क्यों होता है, बेंडिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यानी बेंडिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वजह से फ्रिंजिंग इफेक्ट होता है और उसकी वजह से हमारी कुछ ना कुछ कैपेसिटेंस लॉस हो जाती है, और उस लॉस को रिमूव करने के लिए गार्ड रिंग यहां पर लगाया जाता है, और उस गार्ड रिंग का जो पोटेंशियल है हमको कहां पे रखना है, ग्राउंड पे रखना है, और ग्राउंड पे रखेंगे तभी हम इस फ्रिंजिंग इफेक्ट को मिनिमाइज कर पाएंगे। तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि फ्रिंजिंग इफेक्ट क्या होता है। फ्रिंजिंग इफेक्ट हमारा होता है बेंडिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, बेंडिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इसकी वजह से क्या होता है, कैपेसिटेंस लॉस होती है, और इसको हम अगर गार्ड रिंग प्रोवाइड करें एट ग्राउंड पोटेंशियल तो हम इस इफेक्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं, फ्रिंजिंग इफेक्ट को, ठीक है। तो ये क्वेश्चन उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, गेट के कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर के, ठीक है। तो गेट 2006 में 2 नंबर का एक क्वेश्चन आया था कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर पे, और वो क्वेश्चन ये है, गेट 2006 2 मार्क्स का क्वेश्चन कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर पे। क्वेश्चन ये है, अ वेरिएबल एयर गैप टाइप कैपेसिटर consist of two parallel plates, ठीक है। अब वेरिएबल एयर गैप टाइप कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ 2 पैरेलल प्लेट्स, ये क्वेश्चन में बोला है, और आगे बोल रहा है अ फिक्स प्लेट
ठीक है, अ फिक्स प्लेट एंड अ मूविंग प्लेट। ठीक है जी, एट अ डिस्टेंस x, x डिस्टेंस दी हुई है, एट अ डिस्टेंस x। ठीक है, इफ पोटेंशियल v, इफ पोटेंशियल v is applied across two plates, ठीक है, then force of attraction, then force of attraction between the plates is related to x as, चार ऑप्शन दिए होंगे। पहला, F is proportional to x square। दूसरा, F is proportional to 1 upon x square। तीसरा, F is proportional to 1 upon x। चौथा, F is proportional to x। ये चार ऑप्शन दिए। क्वेश्चन एक बार फिर पढ़ लेते हैं। अब वेरिएबल एयर गैप टाइप कैपेसिटर या वेरिएबल एयर गैप टाइप कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ टू पैरेलल प्लेट्स, अ फिक्स प्लेट एंड अ मूविंग प्लेट एट अ डिस्टेंस x। ठीक है, इस तरीके से पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिया हुआ है x डिस्टेंस पे। ठीक है, और एक मूविंग प्लेट होगी इसमें, और एक फिक्स प्लेट है। ठीक है, एक मूविंग प्लेट है, एक फिक्स प्लेट है, और आगे ये कह रहा है कि डिस्टेंस इनके बीच में x है। इफ पोटेंशियल v इज अप्लाइड अक्रॉस टू प्लेट्स, अगर पोटेंशियल v अप्लाई किया जाता है अक्रॉस टू प्लेट्स, देन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द प्लेट्स इज रिलेटेड टू x। मतलब ये जो x है, ठीक है, उसका फोर्स के साथ क्या रिलेशन है, वो रिलेशन पूछ रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विद x। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विद x पूछ रहा है। तो ठीक है, फोर्स हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट कितना होता है, E इज इक्वल टू, यही होता है। अगर मैं यहां पे बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, V अपॉन एक्स, क्योंकि कितना V अप्लाई किया पोटेंशियल। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, E इज इक्वल टू V अपॉन एक्स बिटवीन द प्लेट्स। ठीक है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगी, F इज इक्वल टू होता है QE। ठीक है, QE यानी QV अपॉन एक्स। ठीक है, और Q इज इक्वल टू क्या होता है, CV, यही आएगा। ठीक है, तो इसको CV स्क्वायर लिख सकते हैं, CV स्क्वायर अपॉन एक्स। तो अब C की वैल्यू लिखते हैं। C की वैल्यू क्या होगी, एप्सिलॉन A, डिस्टेंस कितनी दी हुई है x, V स्क्वायर अपॉन x, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन A V स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब जो वोल्टेज दिया है इसमें वो तो कॉमन है, कॉमन वोल्टेज दिया है, पोटेंशियल दे दिया है, एरिया भी कॉमन है, एप्सिलॉन भी कॉमन है, एयर बोल दिया उन्होंने। ठीक है, तो वेरिएबल क्या है, x के साथ वो रिलेशन पूछ रहा है। तो यहाँ पे f जो है x के साथ रिलेशन क्या आ रहा है, f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा मिला हमें, ऑप्शन बी। ठीक, f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। फिर से इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा था, अ वेरिएबल एयर गैप टाइप कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ टू पैरेलल प्लेट्स। एयर गैप का दिया हुआ है, दो पैरेलल प्लेट हैं, एक फिक्स है, एक मूविंग है। ठीक है, एंड मूविंग प्लेट एट अ डिस्टेंस x। ठीक है,
इफ पोटेंशियल V इज अप्लाइड, मतलब पोटेंशियल V इस पे अप्लाई किया, ठीक है, अक्रॉस टू प्लेट्स, देन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द प्लेट्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पूछ रहा है। तो फोर्स हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है हमारा, V अपॉन एक्स होता है, x यहाँ पे डिस्टेंस है, ठीक है, और V पोटेंशियल अप्लाइड, और F जानते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल टू क्यू ई, तो यहाँ पे E यहाँ से V अपॉन एक्स लिख सकते हैं, Q इज इक्वल टू सी बी होता है तो सी बी स्क्वायर अपॉन एक्स लिख सकते हैं, C की वैल्यू एप्सिलॉन A अपॉन D होता था, D यहाँ पे x दिया हुआ है तो एप्सिलॉन A अपॉन एक्स V स्क्वायर अपॉन एक्स हो जाएगा, यानी एप्सिलॉन A V स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। पोटेंशियल कांस्टेंट है, एरिया बिटवीन द प्लेट कांस्टेंट है, ओवरलैपिंग एरिया, एप्सिलॉन भी कांस्टेंट है, एयर है, तो ये कह सकते हैं इस इक्वेशन से कि F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, और ऑप्शन हमें मिल रहा बी। तो ये क्वेश्चन आया था गेट 2006 में 2 नंबर का, इतना इजी क्वेश्चन, ठीक है। तो अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, गेट के ही कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर के, तो इसको रब कर देते हैं। गेट 2003 में 2 नंबर का एक क्वेश्चन आया था, वो क्या था, गेट 2003 2 मार्क्स, ठीक है। क्वेश्चन ये है, अ सिग्नल कंडीशनिंग सर्किट, अ सिग्नल कंडीशनिंग सर्किट सुटेबल फॉर a push pull type, a push pull type transducer, capacitive transducer, ठीक है, कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर इज गिवन इन फिगर। अब पूछ रहा है, फिगर उन्होंने दी हुई है ये, ठीक है, ये ग्राउंड किया हुआ है, ठीक है, और ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस, ठीक है, ये दिया इन्होंने C प्लस डेल्टा C, और ये दिया है C माइनस डेल्टा C, ठीक है, और ये यहाँ पे दिया है E, और ये भी यहाँ पे दिया है E, ठीक है। ये क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में क्या गिवन है, अ सिग्नल कंडीशनिंग सर्किट सुटेबल फॉर अ पुश पुल टाइप कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर इज गिवन इन फिगर दिस, ठीक है, ये क्वेश्चन में गिवन है। अब वो ये पूछ रहा है, द आउटपुट वोल्टेज V नॉट इज, द आउटपुट V नॉट इज, ठीक है, आउटपुट पूछ रहा है हमको, 4 ऑप्शन दिए उसने, 4 ऑप्शन कौन कौन से, पहला इज इक्वल टू E C अपॉन डेल C, ठीक है, दूसरा दिया है V नॉट इज इक्वल टू E डेल C बाई C, ठीक है, और तीसरा दिया है V नॉट इज इक्वल टू E C माइनस डेल C अपॉन C प्लस डेल C, और चौथा ऑप्शन दिया है लास्ट, V नॉट इज इक्वल टू E C प्लस डेल C अपॉन C माइनस डेल C, ठीक है। ये क्वेश्चन में गिवन है, सिग्नल कंडीशनिंग सर्किट सुटेबल फॉर ए पुश पुल टाइप कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर इज गिवन इन फिगर। पुश पुल टाइप मतलब बना दिया इन्होंने। द आउटपुट V नॉट इज, V नॉट कैलकुलेट करना हमको ये, और 4 ऑप्शन दिए, V नॉट इज इक्वल टू E C बाई डेल C, V नॉट इज इक्वल टू E डेल C बाई C, V नॉट इज इक्वल टू E C माइनस डेल C अपॉन C प्लस डेल C, V नॉट इज इक्वल टू E C प्लस डेल C अपॉन C माइनस डेल C, ये 4 ऑप्शन दिए हैं। तो अभी हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं A
बी, सी और डी। ठीक है, ये 4 पॉइंट हमने बना लिए, ए बी सी डी। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस मुझे बनाना पड़ेगा, स्पेस। ठीक है, तो वी ए सी की वैल्यू में यहां से लिख सकता हूं 2e, वी ए सी इज इक्वल टू 2e। ठीक है, और वी नॉट जो होगा हमारा यानी आउटपुट, वो वी नॉट होगा हमारा, क्या होगा, वी वी डी। ठीक है, वी नॉट हमारा क्या होगा, वी वी डी। वी वी डी की वैल्यू, तो वी वी डी की वैल्यू अगर हम निकालें वी वी डी, तो वो हो जाएगी हमारी, अगर हम इसमें से इसको माइनस कर दें तो यानी वी वी सी माइनस ई, ये वाला ई, वी वी सी माइनस ई। तो वी वी सी कितना है, वी वी सी हमको कैलकुलेट करना है, यानी इसके अक्रॉस वोल्टेज कैलकुलेट करना है। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कैलकुलेट कर लेंगे। कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर के केस में वोल्टेज डिवीजन रूल कैसे लगता है हमने पिछले लेक्चर में बता दिया था। तो यहाँ पर भी वैसे ही सी प्लस डेल सी ऊपर लिखेंगे, सी प्लस डेल सी, नीचे आएगा सी माइनस डेल सी प्लस सी प्लस डेल सी, और इनपुट वोल्टेज कितना है 2E टोटल। ठीक है, यही होगा। ठीक है, इसके अक्रॉस हम कैलकुलेट केवीएल लगा रहे हैं, तो केवीएल यही आएगा सी प्लस डेल सी अपॉन सी माइनस डेल सी प्लस सी प्लस डेल सी। ठीक है, और इसको इतना आया, अब इसमें से माइनस ई भी करेंगे। ठीक है, तो हम इसको पूरे को सॉल्व करेंगे। जब हम इस पूरे को सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो वी नॉट की जो वैल्यू आएगी वो हमारी ये आएगी ई डेल सी बाई सी। ठीक है, ये वैल्यू आएगी वी नॉट इज इक्वल टू ई डेल सी बाई सी। तो वी नॉट की वैल्यू क्या आई, ई डेल सी बाई सी। तो हमारा ऑप्शन सेकंड सही था, यानी ऑप्शन बी सही था। तो देखा आपने कितना इजी क्वेश्चन था। एक सर्किट, पुश पुल टाइप सर्किट दिया हुआ था और उसमें पूछ रहा था वी नॉट की वैल्यू कैलकुलेट करिए। तो हमने इसके अक्रॉस केवीएल लगाया, सी प्लस डेल सी अपॉन सी माइनस डेल सी प्लस सी प्लस डेल सी इंटू 2E और माइनस ई, यानी वी नॉट की वैल्यू आई थी वी वी सी माइनस ई, तो वही हमने लिख दी यहाँ पर। और इस तरीके से जो आंसर आया हमारा वी नॉट इजिकल टू ई डेल सी बाई सी। ठीक है, ये आंसर आया था हमारा। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे गेट के जो हमने आज कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर पर कराए। इससे पहले जो लेक्चर हुआ था उसमें भी मैंने गेट के कुछ क्वेश्चंस कराए थे कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर पे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज का ये लेक्चर समझ में आया होगा। तो गेट के जो क्वेश्चन आज हमने सॉल्व कराए तो आप लोगों को समझ में आए होंगे। और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो कि हमारा पीजियो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर, अगले लेक्चर में। तो आज के इस वीडियो लेक्चर को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।